एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य उन विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को प्रोत्साहित करना है जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे उत्पाद बनते हैं जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं हैं, जैसे विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी, कपड़ों पर जरी जरदोजी का काम। इनमें से बहुत से उत्पादों को GI टैग भी मिल चुका है। ये वो उत्पाद हैं जिनसे स्थान विशिष्ट की पहचान होती है। इनमें से तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो अपनी पहचान खो रहे थे, जिन्हें आधुनिकता तथा प्रसार रूपी संजीवनी द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। जनपद विशेष से संबंधित उद्योग वैसे तो सामान्य प्रतीत होते हैं, परंतु उनके उत्पाद उस क्षेत्र की विविधता और विलक्षणता को दर्शाते हैं। हींग, देसी घी, कांच के आकर्षक उत्पाद, चादरें, गुड़, चमड़े से बनी वस्तुएं। उत्तर प्रदेश के जिले इन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता रखते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उन 75 जनपदों पर और वहां के चयनित उत्पादों पर। आगरा का चमड़ा उत्पाद और स्टोन मार्बल से निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद। अमरोहा का वाद्य यंत्र और रेडीमेड गारमेंट्स। अलीगढ़ के ताले, हार्डवेयर और मेटल हैंडीक्राफ्ट। औरैया का दूध प्रसंस्करण। आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृतियां। अंबेडकर नगर के वस्त्र उत्पाद। अयोध्या का गुड़। अमेठी के मूंज उत्पाद। बदायूं की जरी जरदोजी उत्पाद। बागपत की होम फर्निशिंग। बहराइच की गेहूं डंठल उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण। बरेली की जरी जरदोजी और बांस के उत्पाद, सुनारी उद्योग। बलिया का बिंदी उत्पाद। बस्ती की काष्ठकला और सिरका उत्पाद। बलरामपुर के खाद्य प्रसंस्करण। भदोही के कालीन। बांदा का सजर पत्थर शिल्प। बिजनौर की काष्ठकला। बाराबंकी का वस्त्र उत्पाद। बुलंदशहर के सिरेमिक उत्पाद। चंदौली की जरी जरदोजी और काला चावल। चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने। देवरिया के सजावट के सामान, कढ़ाई और सिलाई के उत्पाद और रेडीमेड गारमेंट्स। इटावा का वस्त्र उद्योग, सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई। एटा के घुंघरू, घंटी और पीतल उत्पाद। फर्रुखाबाद की वस्त्र छपाई और जरी जरदोजी। फतेहपुर की बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद। गौतम बुद्ध नगर के रेडीमेड गारमेंट्स। गाजीपुर की जूट वॉल हैंगिंग। गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण। गोरखपुर का टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स। हापुड़ की होम फर्निशिंग। हरदोई के हैंडलूम। हाथरस की हींग। हमीरपुर के जूते। जालौन की हस्त निर्मित कागज कला। जौनपुर की
ऊनी कालीन, झांसी के सॉफ्ट टॉयज, कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण, कन्नौज की इत्र, कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद और केला उत्पाद, कानपुर देहात की एल्यूमिनियम बर्तन, कानपुर नगर का चमड़ा उत्पाद, कासगंज की जरी जरदोजी, लखीमपुर की जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद, ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी और खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस, लखनऊ की चिकनकारी और जरी जरदोजी, महाराजगंज के फर्नीचर, मेरठ में बनी खेल सामग्री, महोबा के गौरा पत्थर, मिर्जापुर की कालीन और मेटल उद्योग, मैनपुरी की तारकशी कला, मुरादाबाद की धातु शिल्प, मथुरा की सैनिटरी फिटिंग और ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति और कंठी माला, मुजफ्फरनगर का गुड़, मऊ का वस्त्र उत्पाद, पीलीभीत की बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद, प्रतापगढ़ का खाद्य प्रसंस्करण, प्रयागराज के मूंज उत्पाद, रायबरेली की काष्ठ कला, रामपुर के पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैचवर्क और मेंथा, संत कबीर नगर के ब्रासवेयर, शाहजहांपुर की जरी जरदोजी, शामली की लौह कला, सहारनपुर की लकड़ी पर नक्काशी, श्रावस्ती की जनजातीय शिल्प, संबल हस्तशिल्प, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, सीतापुर की दरी, सोनभद्र की कालीन, सुल्तानपुर के मूंज उत्पाद, उन्नाव की जरी जरदोजी और चर्म उत्पाद, वाराणसी की बनारसी रेशम साड़ी। आप सभी 75 जनपदों से होकर गुजरने वाली इस यात्रा में शामिल होकर अनुभव कीजिए उस उत्पाद का जो उस क्षेत्र को विशेष बनाता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। यहां चल रहा है उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2.0 और इस व्यापार मेले में वियतनाम उत्तर प्रदेश का खास पार्टनर है। इसमें भाग ले रहे हैं 72 से ज़्यादा देश और इस देशों के अलावा उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट के भी कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं इस व्यापार मेले में। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में हुआ। व्यापार मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। What I witnessed was beyond my concept, imagination and dream. I felt I was in the most developed country in the world. This is indeed a very well thought out platform that not only showcases what is there in India, in Uttar Pradesh, it affords an opportunity for people to snatch those opportunities
to be in touch with the best minds, the artisans, the skilled workers, the products, and personally flourish. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता की ओर भी इशारा किया और कहा कि यूपी के पास 75 से अधिक जीआई टैग हैं, जो प्रदेश के उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता को दर्शाते हैं। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना की सफलता के साथ ही आज देश के अंदर सर्वाधिक जीआई टैग यूपी के पास 75 जीआई टैग यूपी के पास मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यूपी के प्रत्येक प्रोडक्ट को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर था लेकिन प्रोत्साहन के भाव में दम तोड़ रहा था, आज उसे आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इस ट्रेड शो में ODOP के तहत विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया कन्नौज के इत्र ने, तो बांदा का शजर पत्थर भी अपनी अहमियत दिखाता नजर आया। बात सजर पत्थरों की करें तो इसकी खासियत ये है कि इनमें प्राकृतिक रूप से विभिन्न चित्रकारी होती है। ये पत्थर केवल भारत की 2 नदियों केन और नर्मदा में पाए जाते हैं। अरब देशों में इसे हकीक कहा जाता है, जबकि भारत में इसे स्फटिक के नाम से जाना जाता है। उससे भी ज्यादा खास बांदा के सजर पत्थर को जीआई टैग भी मिला हुआ है। सजर स्टोन का जो कार्य है लगभग 450 वर्ष पुराना है और सजर पत्थर अपने आप में एक अलग कलाकृति है, चूँकि ये प्रकृति की ही देन है। चूँकि सजर के अंदर पूरे पेड़ पौधों की आकृति निकलती है। सजर में जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। सजर पत्थर मृत प्राय उद्योग हो चुका था 2001 से लेकर के और 2016 तक। 2017 में माननीय जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो उनकी महत्वाकांक्षा योजना ODOP के अंतर्गत उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत जो योजना लॉन्च की, उसमें बांदा का सजर पत्थर भी लॉन्च हुआ। क्योंकि बांदा में सजर पत्थर का कार्य 450 वर्ष पुराना था, इसलिए ODOP में आ गया। ODOP में आ जाने के बाद इस उद्योग में जो मृत प्राय उद्योग हो गया था, इसके कारखाने बिल्कुल शून्य हो गए थे। आज जो है लगभग 40 से 45 कारखाने काम कर रहे हैं और लगभग 1000 के आसपास
नवयुवक और हस्तशिल्पी सजर उद्योग में काम कर रहा है और अपनी जीविका का पालन कर रहा है। वहीं बात कन्नौज के इत्र की जाए तो कन्नौज इत्र की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। कन्नौज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने सुगंध के लिए जाना जाता है। वहीं जीआई टैग इत्र की महक को और खास बनाता है। अभी मैं मौजूद हूँ कन्नौज के इत्र के स्टॉल पर उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, और मेरे हाथ में है ये इत्र मिट्टी का एक इत्र। इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौतम शुक्ला जी। गौतम जी, सबसे पहले संसद टीवी पे आपका स्वागत है। ये बताएं, जो इत्र को लेकर जीआई टैग आप लोगों को मिला है उसका क्या मतलब है, और हर जो ज़िला है उसका अपना एक प्रोडक्ट हो, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ज़िले में एक ही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चर्चित हो? देखिए, कन्नौज इत्र के लिए पारंपरिक रूप से जाना जाता है और हम लोगों का वैदिक रूप से, वैदिक काल से हम लोग सुगंधित पदार्थों को बना रहे हैं। हमारे फोरफादर बनाते रहे, अभी हम लोग बना रहे हैं। जीआई का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पे जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जिसके लिए जाना जाता है वो कन्नौज उसमें इत्र है। हम लोग पारंपरिक रूप से इत्र बनाते हैं और जो भी प्रकृति ने हमें सुगंधित पदार्थ दिए हुए हैं, कुछ फूल हैं, कुछ लकड़ियां हैं, कुछ मसाले हैं, यहाँ तक कि जो मिट्टी है उससे सुगंधित पदार्थों को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके पारंपरिक रूप से जो स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है उससे इत्र बनाते हैं। इन पदार्थों में कोई भी किसी भी प्रकार के सिंथेटिक मटेरियल या अन्य किसी केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेचुरल रूप से बनाए हुए प्राकृतिक शुद्ध उत्पाद हैं ये। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगे सभी स्टॉल पर मौजूद छोटे बड़े सभी व्यापारियों को अपने उत्पादों को लेकर काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में उनके व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और देश विदेश में उत्तर प्रदेश के हर जिले के ओडीओपी प्रोडक्ट को सराहा जाएगा। यह आयोजन व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। अभी हम उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इकराम हुसैन जी, जो ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद पर हमारे साथ बात करेंगे। इकराम जी, सबसे पहले ये बताएं, आपके ज़िले का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, उसकी क्या खास बात है और कब से आप इसको कर रहे हैं? देखिए, पीतल का हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे पीतल की दस्तकारी जो है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और सीएम साहब ने जो हमारी ओडीओपी योजना के अंतर्गत जो ये हमारे शिल्पकारों को ट्रेनिंग के रूप में जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और क्या नाम है मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश के हस्तशिल्पियों की इंडस्ट्री को जो इतना बड़ा योगदान दिया है वे अभी तक किसी सरकार में दिखाई नहीं दिया। हमारे लिए बहुत बड़े खुशी का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, यानी कि हमारा जो मुरादाबाद है इसका पीतल का बर्तन है और जितने भी ज़िले हैं वहाँ के हर प्रोडक्ट है। इसका ओडीओपी का मेन मकसद ये है। बरेली का सबसे पहले जरी इंटरनेशनल लेवल पर वर्क होता है। वहाँ के जो जरी कारीगर हैं वो एक्सपोर्टर, ग्रेट एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ से, और वहाँ का काइट, मांझा और बेत का फर्नीचर, केन का फर्नीचर एक्चुअली वो फेमस है। और हम लोग तो पूरा महिलाओं को जो काम नहीं कर पाती हैं, घर में बंद हैं, उनको काम दे रहे हैं। अपना ये जो दुपट्टा आप देख रहे हैं ये हमने लेडीज़ से ही बनवाया है, जो नीडी थी, जिनके पास काम नहीं था, वो लोग ये बनाती हैं। हैंडवर्क, झुमके हैं, माला वगैरह हैं, सब हमने लेडीज़ को दिया हुआ है काम। उनको हम सिखाते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं, यही सब है। अभी हम मौजूद हैं ललितपुर के जरी सिल्क सेंटर वाले स्टॉल पर, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार जो इस स्टॉल के मालिक भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये आपका स्टॉल है ललितपुर का जरी सिल्क साड़ी को लेकर, क्या खासियत है इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर अगर बात करें तो? अगर बात करें तो ये प्योर हैंडमेड साड़ी रहती है जो खड्डी से बनाई जाती है। इस पर जो जरी डलती है वो टेस्टेड जरी होती है। ये टेस्टेड जरी काली नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें जो धागा यूज़ होता है ये प्योर सिल्क पे यूज़ होता है। इसका एक चीज़ और रहता है
कि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, नॉर्मली मेंटेनेंस रहता है। और डिस्ट्रिक्ट बनस्पत में इसलिए किया गया है क्योंकि ये यूपी जो हमारा है, यूपी में एक ही जगह बनती है, इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट बनस्पत में डाला गया है सर। हर जनपद की अपनी कहानी है, अपना इतिहास और अपनी संस्कृति है। वहीं एक जनपद एक उत्पाद की बात हो और सिल्क का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। ऐसे में भारत के प्राचीन शहरों में से एक बनारस, काशी या वाराणसी नाम कोई भी लें, लेकिन पहचान एक ही है और वो पहचान है यहाँ की बनारसी साड़ी। वाराणसी प्राचीन काल से कुछ बेहतरीन हस्तशिल्प के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। शहर का सबसे प्रसिद्ध शिल्प रेशम बुनाई है। स्थानीय शिल्पकार द्वारा उत्पादित बनारसी साड़ी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में काफी पसंद की जाती है। बात अगर सिल्क की साड़ी की हो और बनारस का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बनारस की इसी साड़ी को लेकर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं अहमद कादरी जी, जो बनारसी साड़ी बनाते हैं, कई सालों से बना रहे हैं और ओडीओपी की स्कीम आने के बाद से उनके काम में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, जहां पर अंसारी जी का स्टॉल लगा हुआ है। अंसारी जी, क्या कहना चाहेंगे, ओडीओपी में आने के बाद से आपकी बिक्री में, काम में और रोज़गार में कितना इजाफा हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ओडीओपी ज़िला उद्योग के तहत जो हम लोग प्रदर्शनी लगा रहे हैं, तो इससे हमें बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। और जब ये मौका मिलता है तो फिर वो जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमसे घर से सामान भी मंगवाते हैं। ये एक माध्यम है जो हम लोग जुड़ने का एक काम हो रहा है और जाहिर सी बात है कि जब लोग जुड़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा और काम बढ़ा भी है। और काफ़ी सारी चीज़ उनके फरमाइश पे हम लोग और भी बनाने की कोशिश करते हैं और उससे ज़्यादा हम लोग को काम मिल रहा है। बनारसी साड़ी की अब अगर बात करें तो अब जिस तरह से बन रही है, उसकी जो उत्पाद लागत है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो क्या उसके साथ आपको कीमत भी मिल रही है, रोज़गार बढ़ रहा है? क्या कहते हैं मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपनी ये महत्वाकांक्षी योजना को लाए हैं, उसके आने के बाद से रोज़गार में भी इजाफा हुआ है क्या? रोज़गार में भी इजाफा हुआ है और हैंडलूम की साड़ी जो शौकीन लोग हैं वो लोग पसंद करते हैं। और हैंडलूम में काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत है, मेहनत के तहत, और रेशम महंगा आता है तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ती है और शौकीन लोग हैं, लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं उनमें आप लोगों को ये प्रदर्शनी लगाने का मौका मिलता है, स्टॉल्स लगाने का मौका मिलता है। इस बार भी करीब 2500 से ज़्यादा लोगों ने अपने यहाँ स्टॉल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगाए हैं। ऐसे में आप लोग जो आपस में मिलते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, उससे भी रोज़गार में इजाफा होता है, एक दूसरे के काम को बढ़ावा देते हैं। किस तरह से आप बताना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, आदित्यनाथ हैं, जो ओडीओपी स्कीम को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं ताकि एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट स्थापित हो सके और अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति है वो उस डिस्ट्रिक्ट को मिल सके? जी सर, ये देखिए, बुनकर का जब तक सहयोग नहीं होगा सरकार का तब तक कैसे जाएंगे। तो सरकार ने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत जो हम लोग आके ये प्रदर्शनी कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा माध्यम है। इस माध्यम के तहत हम जो है हर तरह के लोगों से, बायर से, कस्टमर से, सबसे हम मिल सकेंगे और अपनी चीज़, अपना हुनर हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का काम जो है आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को 4 लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और क्या चीज़ वो चाह रहे हैं वो समझने का मौका मिल रहा है कि क्या चीज़ हम और आगे बनाएं। तो इस तरह से काम मिल रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं चीज़, हैंडलूम का ये सारी चीज़ है, तो इससे काम हो रहा है। अब ये चीज़ है कि हम लोग उसमें हैंडलूम में थोड़ा जटिल है, थोड़ा वक्त लगता है, तो इसके लिए सोच रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ हम इसमें तकनीकी चीज़ को आगे बढ़ाएं ताकि और ज़्यादा इजाफा हो सके। ऐसे में व्यापार मेले में अंतर्राष्ट्रीय देश भी आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपका हैंडलूम है, बनारस की सिल्क की साड़ी है, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहले से है, उसका विज़न और बिजनेस भी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही बढ़ेगा? जी हाँ, बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसलिए कि इसमें हमारा सामान और जगह जब जाएगा, बाहर जाएगा, तो इसकी लोग ख्वाहिश करेंगे, इसलिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग पसंद कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं
जब से हम ये प्रदर्शनी में आए हुए हैं लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो ये थे कादरी जी जो लगातार अपने स्टॉल्स कई मेलों में लगा चुके हैं। उनका कहना है जिस तरह से सरकार उनको मदद कर रही है, लगातार प्रोत्साहन दे रही है, उनके काम में इजाफा हो रहा है। बनारस की साड़ी की अपनी एक पहचान रही है, उस पहचान को अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिलती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से कैमरामैन जावेद के साथ सुरेंद्र कुमार, संसद टीवी के लिए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।